अप्रैल के बाद एक बार फिर ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इस बात से पूरी दुनिया में फिर से चिंता बढ़ गई है कि अगर ये मिसाइल हमले युद्ध में बदल गए तो क्या होगा। इसराइल की सेना ने बताया है कि ईरान ने लगभग 180 मिसाइलें दागी हैं। ये वाला हमला अप्रैल से थोड़ा बड़ा है क्योंकि तब ईरान ने 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइलें दागी थी। ईरान कह रहा है कि 90% मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया है। उसका दावा है कि इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल की गई हैं। इसराइल कह रहा है कि उनके हवाई डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को रोक दिया। और इसराइल में जो बीबीसी के पत्रकार हैं वे कह रहे हैं कि कुछ मिलिट्री बेस पर मिसाइल हिट हुई हैं, कुछ रेस्टोरेंट और स्कूलों पर भी हिट हुआ है। अब ये भी सवाल सबके मन में आ रहा होगा कि भला दोनों देशों में कौन ज्यादा ताकतवर है और अगर युद्ध हुआ तो कौन भारी पड़ेगा। आज स्पॉटलाइट इसी पर। बीबीसी ने कई सोर्सेज से इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हालांकि ये देश कई बातें सीक्रेट भी रखते होंगे तो पूरी गारंटी से तो नहीं बताया जा सकता कि किसके पास क्या और कितनी ताकत है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज को सैन्य क्षमता के आकलन के लिए बेंचमार्क माना जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देशों की सैन्य क्षमताओं का आकलन करते हैं। वैसे तो दोनों देशों की आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। ईरान की जनसंख्या इसराइल से कहीं ज्यादा है, लेकिन जीडीपी में इसराइल भारी पड़ता है। IISS की रिपोर्ट कहती है कि इसराइल का रक्षा बजट भी 7 गुना ज्यादा बड़ा है। इसराइल ईरान से 2100 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए दोनों देशों में अगर लड़ाई होती है तो वो मिसाइलों के सहारे या कहें कि हवाई हमले के जरिए ज्यादा लड़ी जाएगी। डिफेंस आई के पत्रकार टिम रिप्ले इस बात को कहते रहे हैं कि संभावना काफी कम है कि इसराइल ईरान से जमीनी लड़ाई लड़ेगा। इसराइल के पास हमले के लिए तैयार 340 लड़ाकू विमान हैं। इसराइल के पास F-15 विमान हैं जो लंबी दूरी तक मार सकते हैं। इसराइल के पास छिपकर वार करने वाले F-35 लड़ाकू विमान भी हैं जो रडार को चकमा दे सकते हैं। उसके पास तेज हमले करने वाले हेलीकॉप्टर भी हैं। इसराइल की ताकत उसकी वायुसेना की क्षमता और गाइडेड हथियार हैं। इसराइल एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान में अपने टारगेट हिट कर सकता है। अभी हाल ही में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत इसका उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर IISS का आकलन है कि ईरान के पास 320 लड़ाकू विमान हैं। उसके पास 1960 के दशक के लड़ाकू विमान भी हैं जिनमें F-4S, F-5S, F-14S जैसे विमान शामिल हैं। 1986 की फिल्म टॉप गन से विमान मशहूर हुए थे, लेकिन ये साफ नहीं है कि इन पुराने विमानों में से कितने उड़ान भरने की स्थिति में हैं, क्योंकि इनके रिपेयरिंग पार्ट्स मंगाना बहुत मुश्किल होता होगा। इसके अलावा ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने 2022 में कहा था कि ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन पर काफी काम किया है। उसने छोटी रेंज की मिसाइलें और ड्रोन विकसित किए हैं। सऊदी अरब पर जब हूती विद्रोहियों ने मिसाइलें दागी थी तो एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये ईरान में ही बनी थी, लेकिन इसका तोड़ इसराइल के पास भी है। इसराइल की सेना की रीढ़ की हड्डी है इसका आयरन डोम एरो सिस्टम और डेविड स्लिंग। आयरन डोम छोटी रेंज के रॉकेट को रोक पाता है जो लगभग 10 किलोमीटर की रेंज के होते हैं। इसके बाद डेविड स्लिंग सिस्टम है। इस सिस्टम को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर बनाया है। ये मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज के रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को रोक सकता है। और अगर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल हों जो लगभग 100 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज की हों और धरती के वायुमंडल के बाहर उड़ती हों तो उनको एरो सिस्टम रोक सकता है। अब बात करते हैं कि किसके पास कितने सैनिक हैं। ईरान के पास 6 गुना ज्यादा सैनिक हैं इसराइल से। IISS के मुताबिक ईरान की सेना में 6 लाख सैनिक हैं और इसराइल के पास 1,70,000 सैनिक। अब अकेले अपने दम पर तो कोई देश नहीं लड़ पाता है। जान लेते हैं कि सपोर्ट किसके पास किसका है। ईरान के पास एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी उसे आसपास के देशों में कई आर्म्ड ग्रुप्स का समर्थन हासिल है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप है, यमन में हुती ग्रुप है, बहरीन में अल अश्तर ब्रिगेड है। इसके अलावा हमास है जिसका मकसद ही इसराइल को खत्म करना है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और कुद्स फोर्स मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बनाए रखने के लिए इन मिलिशिया समूहों को हथियार देने और प्रशिक्षित करने के लिए लाखों डॉलर की फंडिंग देता है। वहीं इसराइल के साथ अमेरिका है जो उसे हर तरह से मदद कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के बीच $50 बिलियन का सालाना व्यापार होता है। अब कोई भी वॉर होती है तो परमाणु खतरे की बात उठती है। माना जाता है कि इसराइल के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो इस बारे में साफ बोलने से बचता है। ईरान के पास परमाणु हथियार होने की संभावना कम है, लेकिन उस पर आरोप लगते हैं कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस आरोप को वो खारिज भी करता है। साइबर अटैक की बात करें तो अगर इसराइल पर साइबर अटैक हुआ तो ईरान को फायदा मिलेगा, क्योंकि इसराइल के डिफेंस
सिस्टम में तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और अगर कोई साइबर अटैक सफल हो गया तो फिर इसराइल के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ईरान के डिफेंस सिस्टम में तकनीक का इस्तेमाल कम होता है। तो अब आगे क्या हो सकता है? इसराइल सेना के अधिकारी और नेता एक बात का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि चोट वहां करो जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। ये उनके युद्ध का सिद्धांत है। 1 अक्टूबर के हमले के बाद इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का ट्वीट देखें तो उन्होंने बहुत ही सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये 50 सालों में मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने का सबसे बड़ा मौका है। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करना चाहिए। इसलिए ये चिंता बढ़ गई है कि इसराइल इस हमले का जवाब देगा।